मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखे तो बताना। विजिबल है? यस सर। लिखो आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन, और इसके अंदर में लिखो टॉपिक 1 पार्टिकल इन 1D बॉक्स। दिस इज VVIP topic. This will be asked. अभी तक ये 16 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 16 मार्क्स। And we are starting section D. Section C और section D are connected. सेक्शन सी में स्क्रोडिंगर वे भी क्वेश्चन पढ़ा था। यस सर। आज पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन। तो पहला है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ओके, चलो तो पीडीएफ से पढ़ते जाते, इजीली मैं समझाते जाऊंगा, समझने के ट्राई करना। देखो तो अब कौन किसने ज्वाइन किया इस टाइम पे? देखो, हाँ, 1D बॉक्स। कंसीडर वन डायमेंशनल बॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल बॉक्स? एक ही डायमेंशन है जिसकी। ओके, सो अभी तक हमने कौन सा डायमेंशन लिया था? एक्स डायमेंशन। एक्स डायमेंशन। सो अब आज इसमें हम वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर करेंगे एंड द डायमेंशन विल बी एक्स। एक्स। कंसीडर वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विथ यल, जिसका विथ कितना है? यल है। एक बॉक्स है वन डायमेंशनल जिसका विथ यल है। उस बॉक्स में एक पार्टिकल को रख दिया गया है। एक पार्टिकल को क्या किया गया है? रख दिया गया है, जिसका मास स्मॉल यम है। पार्टिकल है, वन डायमेंशनल बॉक्स में रखा गया है, जिसका मास है यम। इज मूविंग इन अ वन डायमेंशनल रीजन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो, वन डायमेंशनल बॉक्स है और उसमें एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रहा है। स्पेसिफाइड बाय द लिमिट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू यल। अब देखो तो ये पार्टिकल है, ये दिख रहा है सबको? एवरीवन यस। देखो, ये एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है? ये बॉक्स वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसमें एक पार्टिकल है जो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू यल के बीच में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले वो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स। x पॉजिटिव। डायरेक्शन में। दूसरा, वो x डायरेक्शन में कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 0 से एल। 0 टू कैपिटल यल। इतना तक समझ आ गया? पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल एम। स्मॉल एम। इतने तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नो सर। है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। देन देखो तो, a particle of mass m is limit x equals to 0 as shown in the figure. The potential energy of a particle inside box. अब देखो, ये जो है पार्टिकल, इसके बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल का, ये बॉक्स है, ये जो है ये इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
क्यों क्यों जीरो है? क्योंकि उस बॉक्स के अंदर वो मूव कर रहा है और उसके अलावा उसका हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एक्सेप्ट इनसाइड द बॉक्स? infinity. इन्फिनिटी। देखो ये एक कंसेप्ट समझने की ट्राई करो यहाँ पे। ये देखो, ये इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एक बॉक्स है। क्लियर यहाँ तक? Yes. अब ये पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल है यहाँ पे नीचे में। ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस बॉक्स में, कहाँ से कहाँ तक? 0 to L. तो जहाँ पे मूव कर रहा है तो इस बॉक्स के अंदर तो वो मूव ही कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ऑफ कोर्स उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. और बाकी हर जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेंगे? Infinite. इंफिनिटी। तो ये पॉइंट समझ आया कि द पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म Vx कितना है? जीरो। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके यल तक। और इंफिनिटी कहाँ तक है? बाकी हर जगह पे इंफिनिटी। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes. ओके, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Okay, now see the one dimensional in time independent Schrodinger wave equation is given by d square psi by dx square plus 2m by h cot square। और ये e माइनस भी, साई कॉमन था इसलिए e माइनस भी और साई को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू जीरो। ये तुम इक्वेशन तुम पिछले अपने इक्वेशन से देखना और बाद में ऐसे फॉर्म में लेके आना, आ जाएगा। ये ऐसे ही फॉर्म में आएगा ये। तो देखो तो हियर we have changed partial derivative into exact because equation now contains only one variable that is। ये पॉइंट तुम्हें पहले भी बताया गया है कि हमने हर जगह पे फुल डेरिवेटिव ही लिया है, क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन को हमने अभी तक कंसीडर किया है, थ्री डायमेंशन नहीं किया है। थ्री डायमेंशन करते तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते, पर हमने हर जगह पे सिंगल डायमेंशन कंसीडर किया है, इसलिए हमारे पास फुल डेरिवेटिव ही है। अब अच्छा, बॉक्स के अंदर में कितना था पोटेंशियल एनर्जी? 0. जीरो। तो बॉक्स के अंदर देखो तो ये इक्वेशन कितना होगा? ये देखो तो साई का ये वैल्यू कुछ चेंज होगा यहाँ पे? देखो तो No, होगा sir. कुछ? नो। तुम्हें सिर्फ क्या पता है बॉक्स के अंदर क्या जीरो होता है? क्या जीरो होता है? Potential. Potential. पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, बस इतना ही पता है ना तुम्हें? Yes, sir. हाँ। तो अब बाकी तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो इस टर्म में कुछ भी जीरो होगा इसमें? No, sir. होगा? No, नहीं। sir. 2m में No, sir. होगा 2m। No, sir. एच कॉट स्क्वायर में कुछ चेंज? No, sir. कैपिटल ई? No, No, sir. sir. कैपिटल भी में कुछ चेंज होगा? Yes, sir. 0 ही आएगा ना ये तो. ये क्या हो जाएगा? जीरो हो 0. जाएगा। ई माइनस जीरो, ई माइनस जीरो कितना होता है? ई। तो इसीलिए यहाँ पे देखो तो ये इक्वेशन डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कॉट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है यहाँ तक? Yes. ओके। और अब फिर देखो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो तो इसको की स्क्वायर कैसे लिख दिया गया? इसको के स्क्वायर कैसे लिख दिया गया? ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। के स्क्वायर किस चीज को लिखा गया है? देखो तो 2m अपॉन सर उसको कांस्टेंट है इसीलिए. सर एच कॉट स्क्वायर ई। हाँ जी, कांस्टेंट है क्योंकि शायद इसीलिए के लिख लिया उसको. 2m ई, इतने को के स्क्वायर लिखा गया है। एम आई राइट? Yes, sir.
एवरीवन, एम आई राइट? Yes. देखो तो Yes. ये इतने सारे टर्म कांस्टेंट है, 2m यस बाई सर, यस सर। स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया गया, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है, के स्क्वायर। क्या है कांस्टेंट का नाम? के स्क्वायर। के स्क्वायर। जैसे हम किसी भी कांस्टेंट को, जैसे मैं कुछ कुछ भी लिखता, जैसे ए बी बाई सी, और मैं क्या कहता कि ए बी और सी तीनों कांस्टेंट है, और मैं इसको के से लिख देता, तो कुछ फर्क पड़ता अगर सपोज कर देता तो? नो सर। नो, वी आर जस्ट सपोजिंग। तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. अब देखो तो के, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो के का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 2m बाय एच ई। 2m e बाय सिर्फ एच एच कॉट कॉट। स्क्वायर। एच कॉट सर, एच कॉट भी तो लिख सकते हैं हम। एच कॉट भी लिख सकते हैं अगर बाहर निकाल दोगे तो। बता छो ओ किचन में छो, किचन के बाहर लंगे ओना के निकल तो तब या ऐसे लिख सकते हैं सबको अंदर ही, अगर रूट के अंदर रखना है तो। Yes, sir. then then k is called propagation constant of the wave associated with particle and it has dimension reciprocal of length। जहां पर k, what is k? Propagation constant of wave. प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये 2 नंबर, ये अगर सेकेंड नंबर का इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अगर कहे लिखने को, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू ए साइन की एक्स प्लस बी कॉस की एक्स। ये याद रखना होगा तुम्हें, ये बस जनरल सॉल्यूशन की साई इज इक्वल्स टू ए, व्हाट इज ए इज अ कांस्टेंट, a sin, what is capital K? What is capital K? प्रोपगेशन Propagation कांस्टेंट। constant. Propagation constant. Psi is equals to a sin kx plus b cos kx. This is the general solution of equation number 2. Clear up to this point? Yes. Now, यस सर। now let's see the boundary condition. अब इसका बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होता है देखो। The particle will always remain inside the box because of infinite potential barrier of the walls. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल, ये इस बॉक्स के अंदर ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो तो ये बॉक्स इन्फिनिटी से शुरू होके इन्फिनिटी तक ही खत्म हो रहा है, मतलब कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म ये कोई लिमिट ही नहीं है, तो बाहर निकलने का कोई चांस है इसका? नो सर। No. So the particle will always remain inside the box because of infinite potential barrier. Infinite potential barrier means जो walls पे जो है ना infinite, अच्छा ये टर्म तुमने कभी पढ़ा है पोटेंशियल बैरियर कह के? ये सेमीकंडक्टर में कहीं पे तो पढ़ा होगा पोटेंशियल Bound बैरियर। state. यस सर। पोटेंशियल बैरियर का काम क्या होता है? अपोज करना, वही होता है ना, रोकने के काम, which opposes। जैसे चार्ज के केस में पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द चार्ज। जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता था, ये अगर कुछ है तो अगर इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड नेगेटिव चार्ज, और ये अगर पोटेंशियल बैरियर है, तो ये क्या काम करता था, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिक्स नहीं होने देता था, मतलब ये दोनों को सेपरेट करके रखता था। यही था पोटेंशियल बैरियर का काम। यस सर। सो पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स एज अपोजिंग एजेंट। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर के वजह से बॉक्स में ही हमेशा वो पार्टिकल रह जाएगा। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स कितना होगा फिर? जीरो।
जीरो। दैट इज वेव फंक्शन भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब पार्टिकल है ही नहीं तो वेव फंक्शन कुछ होगा? No, देखो sir. पार्टिकल है तो वेव नेचर होगा, वेव नेचर होगा तो वेव फंक्शन होगा। ये सब तो सिंपल सी बात है। तो पार्टिकल ही नहीं होगा, अगर जब पार्टिकल है ही नहीं तो कुछ वेव फंक्शन टाइप कुछ भी मिलेगा तुम्हें? सो वी कैन डायरेक्टली राइट कि आउटसाइड ऑफ बॉक्स क्या होगा वेव फंक्शन? वेव फंक्शन क्या होगा? जीरो। जीरो। Zero. एक बात और समझो, वो देखो तो पार्टिकल कहां से कहां तक मूव कर रहा था? जीरो से एल। जीरो से यल तक, तो वहां तक तो वेव फंक्शन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा ऑफ कोर्स। पार्टिकल मूव कर रहा है वहां पे है तो वेव फंक्शन तो होगा। और जो वेव फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? Continue. कंटिन्यूअस। सिंस द वेव फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो, अब बॉक्स के बाहर पर तो पोटेंशियल, बॉक्स के बाहर तो वेव फंक्शन ऑफ कोर्स जीरो है। सो साई एक्स मस्ट बी जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू यल। मतलब यहां से ये जीरो पॉइंट पे और यल पॉइंट पे, बाकी अंदर पे तो कहीं पे भी ये वेव फंक्शन जीरो नहीं होगा, पर शुरू पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे वेव फंक्शन विल बी जीरो। देन अगर ये मैंने बोला कि चलो स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो होगा और एंडिंग पॉइंट पे जीरो होगा, तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साई एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो and what will be the value of psi x at x equals to L? Zero. And what and x equals to L पे Zero. जीरो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हो रहा है जीरो और जहां तक जहां एंड हो रहा है वो दोनों पॉइंट पे जीरो होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। सो दीज आर नॉन एज बाउंड्री कंडीशन। x इक्वल्स टू जीरो पे और x इक्वल्स टू यल पे जीरो होगा, बाकी कहीं पे नहीं जीरो होगा। मतलब दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? लिमिट। लिमिट क्या क्या है इस चीज का? तो लिमिट वही है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ले रहे हो, जैसे तुम x इक्वल्स टू जीरो से लेके, अब मेरा मन हुआ x इक्वल्स टू यल नहीं लूंगा, मैं विथ लेगा x इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू बी पे जीरो होगा, बाकी कहीं पे जीरो नहीं होगा। मतलब बाहर तो होगा पर अंदर कहीं पे नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, if am I clear, then third is determination of energy of a particle. ये बाउंड्री कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई बाउंड्री कंडीशन उतना नहीं पूछा गया है, पर डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल बहुत पूछा गया है। तो ये देखो तो x इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे साई x कितना है? Zero. जीरो। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था? साई इज इक्वल्स टू, व्हाट वाज द जनरल सॉल्यूशन? साई इज इक्वल्स टू A sin kx plus B cos kx. ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस Kx. के एक्स। ठीक है। अब मैं x इक्वल्स टू अगर जीरो पे निकालूंगा तो क्या आएगा देखो तो। सबसे पहले ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो पे ए तो सेम रह जाएगा साइन, और के तो सेम रह जाएगा, और यक्स के जगह पे कितना आ जाएगा? के इंटू, बताओ। यक्स इक्वल्स टू जीरो पे कर रहा हूं मैं, के इंटू Zero. जीरो प्लस बी कॉस के इंटू Zero. जीरो।
अब देखो तो k इंटू जीरो इज जीरो एंड साइन जीरो इज जीरो। तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा प्लस b cos k इंटू जीरो मतलब cos जीरो इज cos जीरो इज वन। वन। 1 एंड यहाँ साई तो जीरो है तो जीरो इज इक्वल्स टू b इंटू वन वन हुआ तो b इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। यस सर। अगर b इज इक्वल्स टू जीरो आया तो अब ये वैल्यू b इज इक्वल्स टू जीरो का वैल्यू तुम पुट कर दो कहाँ पे, तो b इज इक्वल्स टू जीरो का वैल्यू पुट कर दो तुम जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, यही था हमारा, ये था जनरल सॉल्यूशन। यस सर। तो b जीरो तो ये सारा टर्म जीरो, बाकी क्या रह जाएगा, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। ए साइन की एक्स। ठीक है, अब तुमने कौन सा अभी कंडीशन लगाया था, x इक्वल्स टू, जीरो। अब तुम लगाओ x इक्वल्स टू यल पे, x इक्वल्स टू यल पे भी साई x कितना होगा, जीरो। जीरो। तो देखो तो ए साइन के यल ये आएगा लास्ट में, जीरो इज इक्वल्स टू, देखो ये देखो पहले ए साइन के यल वो निकालते रहना, ये मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ। ए साइन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ए साइन के यल। अब देखो तो अगर ए इस साइड चला गया, ए तो कांस्टेंट है तो जीरो बाई ए इज जीरो। जीरो। तो साइन के यल इज इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। जीरो। नाउ टेन साइन के यल, और जीरो को हम साइन एन पाई लिख सकते हैं, साइन एन पाई। अगर एन इज इक्वल टू तुम देखते जाओ तो 0 1 2 3 रखते जाओ तो एन के जगह पे, तो साइन एन जीरो रखोगे फिर भी जीरो, वन रखोगे फिर भी जीरो आएगा। यस सर। तो साइन साइन है, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक था, याद है। ऐसे जब दोनों तरफ रहते हैं तो हटा दो सेम, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, के एल इज इक्वल्स टू एन पाई। एन पाई। तो यहाँ से के का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, के इज इक्वल्स टू एन पाई अपॉन यल, वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 जितना भी, कैन नॉट बी जीरो। अब के जीरो नहीं हो सकता अगर जीरो हो गया, अगर देखो तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया तो साई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, कैन नॉट बी जीरो इन इक्वेशन 9। ये यहाँ पे अगर ये के जीरो हो गया तो कितना होगा यहाँ पे, जीरो। के का वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता, ये बता रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करो, ये बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है, ये सबसे इजी टॉपिक है 16 मार्क्स क्लियर करने के लिए। ये के का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा यहाँ पे देखो तो ये तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ए और बी तो दोनों जीरो हो जाएगा। ए और बी जैसे ही जीरो हो गए, वेव फंक्शन, अभी तो अंदर का बात कर रहे हैं, तो अंदर वेव फंक्शन जीरो होगा। मैंने बोला है कभी कि अंदर वेव फंक्शन जीरो होगा, क्या क्या, नो सर। अंदर वेव फंक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए के का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकालते हो, अभी मैंने क्या बोला, के का वैल्यू जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो वेव फंक्शन कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो, जो अंदर बॉक्स के अंदर क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। अब देखो तो
ऊपर तुमने एक के का वैल्यू निकाला था रूट अंडर 2m e बाय एच कॉट स्क्वायर। एच कॉट स्क्वायर, और के का वैल्यू तुमने ये निकाला है एन पाई अपॉन यल, तो इस साइड डाल दो तो एन पाई अपॉन यल इज इक्वल टू रूट अंडर 2m e अपॉन एच कॉट स्क्वायर। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे अभी अब मेरा टॉपिक क्या है अभी, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक क्या है मेरा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये एनर्जी है, देखो तो कैपिटल ई इज एनर्जी, इसका वैल्यू हमें पता लगाना है, तो इसको एक साइड रख के बाकी सबको एक साइड कर देना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ। इस साइड रूट अंडर है और इस साइड नहीं है, तो रूट अंडर हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या आ जाएगा, 2 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एच स्क्वायर स्क्वायर, ये आएगा। यस सर। तो कैपिटल ई का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इस साइड जाएगा अपॉन एच स्क्वायर स्क्वायर अपॉन नीचे तो यल स्क्वायर है ही, और क्या आ जाएगा ये ऊपर से 2m आ जाएगा। यस सर। अब मुझे बताओ व्हाट इज स्मॉल एन, व्हाट इज स्मॉल एन, मास। नो, स्मॉल। स्मॉल एन नथिंग बट 1 2 3 से लेके नंबर, अभी मैंने बोला ना कि जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो नहीं होगा तो कहां से नंबर शुरू होगा, 1 1। तो n वैल्यू कैन बी 1 2 3 कुछ भी डॉट 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 डॉट, ओके। ओके सर। You know the value of pi, यस सर। you know the value of h cot, यस। यस सर। what is L, capital L, द लेंथ ऑफ एरिया। no not the length, याद करो तो लेंथ नहीं था, बस अगर हम 0 से एल ले रहे हैं तो वो एल उसकी लेंथ ही होगी ना, कि डिस्टेंस with मतलब with विथ okay, and what is the small m, मास। mass। तो अगर इस सब का वैल्यू तुम्हें दिया होगा तो तुम क्या एनर्जी निकाल सकते हो, यस सर। yeah, so this is in determination of energy of a particle, am I clear? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस वाज, अब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा तो यही पूछेंगे कि डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल whose mass is dot 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 and width of a box is dot 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 meter and the number n is and n is equals to कुछ भी दे सकते हैं, तो बाकी तुम सबका वैल्यू तो पता ही है, एच कॉट स्क्वायर का पता ही है, पाई का पता ही है, तो बाकी सारे निकाल सकते हो आप। कैन यू फाइंड एनर्जी, कैन यू फाइंड इट, यस यस सर। सर। ओके, सो दिस वाज डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये थ्योरी क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी इससे आ सकता है, बाकी यहाँ तक तुम्हें लिखना है एग्जाम में, इसके आगे न्यूमेरिकल पार्ट हम कल करेंगे, ओके। एक बार आज पढ़ना, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है सर हाँ जी।
तो वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर एक बार फिर से भेज देना, वो ना मतलब कि ठीक तरह नहीं दिया हुआ उसके अंदर। के रे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर था, उसका पीडीएफ भेज देना। ठीक है, मैंने वो पर मतलब वो भेजा, मैंने सर ग्रुप में मैसेज भेजा है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर पे। सर वो सर ठीक तरह नहीं लिखा हुआ, वो सर कुछ कोड लैंग्वेज आया थी बीच में, वो पता नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ देख के भेज दूंगा। और सर वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी भेज देना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। ठीक है, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर मैं ट्राई करके भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। ओके ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।